खान को मैं कब बाहर आते हुए देख रहे हैं? लाइक आई सेड, आप लगातार 3 से 4 दिन हाई कोर्ट से आप दिलवा दें, मीडिया दिलवा दे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान दिलवा दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लगातार 3 दिन इमरान खान साहब को दे दें, वो सारे केसेस में बाहर हैं। अगर अदालतें रात को 8, 10, 12 बजे तक काम कर सकती हैं और लगातार उनको सजा देने के लिए बांध सकती है, रोक सकती है, वकीलों को भी सबसे काम ले सकती है, तो हाई कोर्ट भी उन कन्विक्शंस की लीगैलिटी और करेक्टनेस को चेक करने के लिए इवन इतवार वाले दिन बैठ सकती है। तो और मैं चौथे समझता दिन हूं खान बाहर होगा। चौथे दिन खान बाहर। खान 200-250 दिन जेल के अंदर हो गए हैं। ना उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज गिर रही है, ना वो मेंटली डिटेरियोरेट कर रहा है, ना उसके असाब नीचे गिर रहे हैं। ये क्या डिफरेंस है जनरल मुशर्रफ में, बेनजीर में, जहांगीर खान तरीन में, खान में, या बाकी वो जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस आपने किए? देखिए, उन्होंने ये टेस्ट तभी पास कर लिया था जब 10-15 दिन गुजरे, और जब महीना डेढ़ गुजरा, और जब मेरी खान साहब से मुलाकात हुई। आप यकीन करें, इमरान खान साहब ने किसी एक दिन भी, जितने दिन भी गुजरे हैं, 7-8 महीने गुजर गए हैं, कभी एक दफा भी उन्होंने मुझे अंडर प्रेशर नहीं किया। कभी एक दफा भी ये नहीं पूछा कितने दिन और लगेंगे, देर क्यों हो रही है, या प्रेशराइज नहीं किया। तो ही इज एब्सोल्युटली कूल, काम एंड कंटेंट। और जो 6 महीने गुजार जाता है, वो 6 साल भी गुजारता है। ये मेरा तजर्बा है। जो स्ट्रॉन्ग एंड माइटी एंड इन्फ्लुएंशियल एंड दोज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, उनके लिए 3-4 दिन गुजारना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो वो चिल्ला काट चुके हैं। ठीक है। और मैं समझता हूं कि वो सर्दी हो शदीद या शदीद गर्मी हो, ही विल एंड्योर इट, ही विल नॉट succumb टू एनी प्रेशर्स। यानी खान के लिए मैटर नहीं करता ये सारी नहीं चीजें? मैटर करता। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मेरा ख्याल था कि उनको दिक्कत होगी, पर उनको ना दिक्कत हुई, ना उन्होंने हमें दिक्कत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकताब से मुखातिब है बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिमिनल केसेस में पाकिस्तान में अथॉरिटी समझे जाते हैं, क्रिमिनल केसेस के प्रोफेसर भी हैं, और पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिमिनल का केस इस वक्त इन्हीं के हाथों में है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आसान है। क्या हाल चाल है? जी सर बिल्कुल ठीक ठीक, है। थैंक यू वेरी सर मच। केसेस के ऊपर रिपोर्टिंग तो हम देखते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, एक वीडियो आपके सोशल मीडिया पर देखी है जहां पर खान और आप बकायदा से ऐसे कर रहे हैं और खान आपकी तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो आंखों ही आंखों में कोई गुफ्तगू हुई है, वो क्या थी? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिमिनल के केसेस कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है, ये बात गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप पैटर्न देखें जी। जो एफआईआर इमरान खान साहब के ऊपर हुई हैं, तो उसमें सारी कैटेगरी पाकिस्तान पीनल कोड की जो है वो डाल दी गई है। ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द रिलीजन, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, दहशत गर्दी हो, फॉरेन फंडिंग हो, एफआईए हो, नैब हो, आम थाना हो, इस्तगासा हो। सो हर हरबा इस्तेमाल कर लिया जी। गया है इमरान खान साहब के ऊपर। वो जो वीडियो जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, वो वीडियो उस दिन का था जिस दिन खान साहब को इलीगल कस्टडी से रिट्रीव करवाया था, हम्म। जब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 6-8 महीने पहले, ये तभी का वाकया जब आपको मालूम है, जब 9 मई के तमाम वाकयात रूनुमा हुए। हम्म। सो उस दिन इमरान खान साहब के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ्स ली थी। ये वो दिन थे जब वो भी कोर्ट में मौजूद होते थे और मैं आर्ग्यू करता था। अब तो जी। ऐसे दिन बड़े मुश्किल है ना। हाँ हाँ। अब तो ऐसे दिन सिर्फ जेल की हद तक हैं, हम्म। जहां जेल में वो बैठे होते हैं और मैं आर्ग्यू कर रहा होता हूँ। वरना पहले तो हर रोज ही, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद की दहशत गर्दी की कोर्ट हो, बड़ी रेगुलर विजिट्स इमरान खान साहब की होती हम्म। थी, जो अब रुक चुकी हैं। रुक चुकी तो हैं। वो तब का एक वाकया तब का था। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि इससे पहले कि बाकी चीजों की तरफ बढ़ते हैं सर, आपकी एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वहां पर आपने ये बताया कि खान साहब ने असल में आपकी उनके साथ मुलाकात बन्नी गाला में हुई थी, जी। और इमरान खान के ऊपर अभी कोई भी केसेस नहीं थे, कोई भी तो केस खान ने नहीं। पहले से ही प्रियम्प्ट कर लिया था कि मेरे ऊपर ये सारे केसेस होने वाले हैं, देन ही गेट यू टू बन्नी गाला। देखिए, जो मेरी पहली मुलाकात है, वो हाँ। यादगार मुलाकात इस तरह होगी कि मैंने उनको अपनी पहली मुलाकात में जब बताया कि मैं इस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ के केसेस भी कर रहा हूं, और जहांगीर तरीन का भी मैं वकील हूं, जी। तो क्या आपको कोई एतराज तो नहीं होगा कि हम्म। जो शख्स उन दोनों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो मुझे भी करे। तो उन्होंने एक सेकंड लिया, उन्होंने सोचा कि जो मेरे पास यकीनन कोई होमवर्क किया होगा उन्होंने मेरे ऊपर। कोई इन्वेस्टिगेशन तो होती है बिफोर हम्म। कोई रिश्ता करना हो, कोई वकील करना हो, किसी डॉक्टर के पास जाना हो, तो पहले आप होमवर्क करते हैं। हाँ। तो वो अपना होमवर्क किए बैठे थे। तो उन्होंने कहा मैंने अपना होमवर्क किया हुआ है, मुझे कोई इशू नहीं है, अगर आपको कोई इशू नहीं है। सो दैट इज हाउ द प्रोफेशनल रिलेशनशिप स्टार्टेड। और इसको मैं
खूबसूरती कहूंगा इस प्रोफेशनल रिलेशनशिप की कि मैंने ऐसा दिन भी था, एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब का साइफर भी बेल हाँ। आर्ग्यू की, और एक दो दिन के वक्फे से जनरल परवेज मुशर्रफ की हाइट ट्रीजन भी आर्ग्यू की। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, यही हमारा अचीवमेंट है। अच्छा, ये दो तीन चीजें हैं। एक तो आपको बता दें कि सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के तकरीबन 40 से ज्यादा केसेस कर रहे हैं। जिस भी केस में ये अदालत के सामने गए, खान साहब की जमानत हुई है, सो स्टैट्स ये बताते हैं और ये इनके क्रेडिट भी आता है। सलमान साहब ये बताएं कि आपने बेनजीर हो, जिस तरह से आपने बताया जनरल मुशर्रफ हो, जहांगीर खान तरीन हो, आपने ये तमाम तर हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज और एक लंबा बड़ा कैरियर है आपका और एक नामी ग्रामी आप पाकिस्तान के वकील हैं। खान क्यों नहीं टूट रहा? इमरान खान 200-250 दिन जेल में गुजार चुके हैं। जी, इसमें और बाकियों में डिफरेंस क्या है? ये कौन सी मट्टी का बना हुआ ये आपका अच्छा सवाल है कि इमरान खान साहब का केस अभी तक क्यों नहीं टूट रहा। इमरान खान साहब का कोई एक केस होता तो टूट चुका होता, छोटे छोटे केसेस का एक अंबार बनाया हुआ है। बट जब मेरी उनसे प्रोफेशनल एंगेजमेंट शुरू हुई थी, यही बनी गाला की मीटिंग की तरफ आप इशारा कर लें, आज से 21-22 महीने है? पहले, जी। मुझे नहीं पता था कि 22 महीने पहले भी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे होंगे और मैं साइफर आर्ग्यू करने जा रहा हूँ। तो ये एक मैराथन सेशन हो गया है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, नेवर एंडिंग स्टोरी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो गिव अप नहीं कर रहे। वो अपने डिटर्मिन्ड हैं, वो अपने साबित कदम हैं हाँ। कि वो उन्होंने ना कोई डील करनी है, ना उनको कोई ढील दी गई है। आज दिन तक जितने भी हमने केसेस खान साहब के जितने भी जीते हैं, या जितने केसेस में भी कामयाबी हुई है, वो सब के सब केसेस जोरे बाजू पर किए। हम्म। कोई एक ऐसा केस नहीं था जिसमें कोई किसी ने हमें लूज बॉल फेंकी और हमने छिक्का मारा हो। तो सब के सब केसेस बहुत एग्रेसिवली टूथ एंड नेल लड़के, और अभी भी हम उसी फेज से गुजर रहे हैं। और मैं आपको ये कहूंगा कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नीचे की कोर्ट्स हमें 3 दिन लगातार दे दें, तो इमरान खान साहब का चौथा दिन नहीं होगा कि वो जेल के अंदर हो, तमाम केसेस के फैसले हो जाएंगे। अब साइफर का केस है, 1.5 महीने से आर्ग्यू हो रहा है। इद्दत और निकाह का केस है, वो जज साहब सरकार जो है वो मैदान से भाग गई है। तो इसी तरह जब सारे केसेस खत्म होने को आए हैं तो जेल में अलकादर ट्रस्ट जो है वो तेजी पकड़ गया है जी। जी। कि ये तो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सो उसकी वाहिद वजह ये है कि आपने खुद ही अभी कुछ देर पहले कहा कि 40 से ज्यादा मुकदमात, मुझे तो याद भी नहीं कि कितने केसेस, हर नौयत का केस कर लिया है, मगर जो बनने थे वो बन गए, जो निबड़ने थे वो निबड़ गए। अब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं इट्स अ मैटर ऑफ हम्म। व्हेन हिज डेज इन द जेल आर नाउ नंबर्ड, नंबर्ड। ही विल ये कम आउट रिकाउंटिंग सून। शुरू हो गई है। काउंटिंग शुरू है। ये बताएं कि इमरान खान आपके लिए क्या है? एक क्लाइंट है, एक पॉलिटिशियन है, एक शख्स है जो जेल के अंदर बंद है? हाउ यू सी इमरान खान? देखिए, इमरान खान साहब को अगर मैं अ, मेरा आज दिन तक जितनी भी एसोसिएशन रही है वो बड़ी प्रोफेशनल रही है, और मुझे खुशी है इस बात की कि वो प्रोफेशनल रही है। अगर मेरी अफिलिएशन भी अगर पॉलिटिकल हो जाती तो शायद मैं अपने फराइज अच्छे से सरअंजाम ना दे पाते। ना दे पाता। मेरा भी टिल्ट, मेरा भी रुख, मेरा भी रुझान सियासत सियासत। की तरफ हो जाता, इलेक्शन लड़ने की तरफ हो जाता। वो ना मेरे अंदर वो शौक है, ना हम्म। वो ख्वाहिश कभी हुई है। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट दैट आई हैव स्टेड प्रोफेशनल एंड आई विल इंशाल्लाह स्टे प्रोफेशनल। और खान साहब की भी खुशकिस्मती है कि उनकी टीम में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि प्योर प्रोफेशनल लॉयर्स हैं। सो मैंने अगर अपने केसेस पे रातें नहीं लगानी, मेहनत नहीं करनी, तो सुबह दिन को ना जादू होता है ना मुआवजे होते हैं। हम्म। कामयाबी तभी मिलती है अगर आपने अपने केसेस पर मेहनत की हो, आपकी कमांड हो आप सर फैक्ट्स कितने पर। घंटे काम करते हैं इन केसेस में? देखें, ये आपने वो सवाल पूछा है। मेरी अ, ये खान साहब के लिए जी। खुशखबरी है जी। कि मेरी उनके केसेस में मेहनत और पढ़ाई वक्त के साथ साथ कम नहीं हुई, बड़ी है। बड़ी है। बड़ी है। मैं अपने अगर वर्किंग आवर्स देख लूं, तो कई ऐसे दिन आए हैं कि जिसमें सिर्फ आप नींद और रेस्ट का टाइम निकाल दें, ठीक है। नींद और रेस्ट का टाइम 10 घंटे आप निकाल दें, ठीक है। बाकी टाइम या आर्ग्यू कर रहे हैं या केस के ऊपर प्रेपरेशन हो रही है। तो दिस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट। और ये सिर्फ मेरी अकेले की कमिटमेंट नहीं है, मेरे साथ जी। एक बहुत बड़ी टीम है जो काम करती है। बड़े होनहार टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, मेरे एसोसिएट्स हैं। पीटीआई में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इस सफर में मेरे साथ ज्वाइन हुए। सो इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, कभी भी किसी एक शख्स का फर्दे वाहिद का ये काम नहीं होता। सो ये टीम वर्क रहा है। आपकी एक तकरीर है, जो कि 2 घंटों पर उसका टाइम है, और वहां पर आप अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, और वहां पर आपने कहा कि जब भी जाएं तो जज को भी देखें,
और जज को भी ऑब्जर्व करें और उसके बाद मामला को आगे लेकर जाएं। रिपोर्ट एक चीज हुई है कि साइफर केस में सलमान सफदर साहब ने जो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आया है कि दलाइल को बहुत लंबा कर दिया, बहुत ज्यादा खींच दिया। यानी ये भी ट्वीट हुए कि आज सलमान सफदर साहब ये कहते हैं 1 घंटे में मामला खत्म हो जाएंगे, मेरे दलाइल कंप्लीट हो जाएंगे, वो नहीं, बहुत लंबा हुआ। सो व्हाट वाज योर असेसमेंट अबाउट द जजेस? आप क्या चीज देख रहे थे कि इतना डिटेल में जा रहे थे? सबसे पहली बात होती है, आपने बेंच को रीड करना होता है कि बेंच क्या चाह रहा है। बेंच अभी भी यही समझ रहा था कि मैं तेजी में जा रहा हूं, जितने मर्जी। एक तो साइफर का केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था जी। साइफर के केस में होने वाली ज्यादतियां बहुत ज्यादा थी। और पहली दफा सुन लें, अगर मैं इसको जल्दबाजी में केस को आर्ग्यू करता तो इस केस के रिमांड होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बड़ी हाई थी। ठीक है। हमने इस केस को किसी सूरत भी रिमांड नहीं करना था, हमने इस केस में बरियत लेनी थी। यानी जैसे कहते हैं ना, बैक टू स्क्वायर वन, नीचे वापस सेशन कोर्ट जाए, यानी दोबारा नहीं शुरू करना। मेरी एक अपनी विजडम और एक अपनी सोच थी। ये बात दुरुस्त है कि लंबा हुआ है, ड्रैग हुआ है। लंबा होने की एक वजह, जजेस आराम से सुनना चाहते थे। नंबर 2 वजह, केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। नंबर 3 वजह, मैं इस केस को रिमांड नहीं चाहता था कि किसी सूरत भी रिमांड हो। और अब जजेस ने अपना माइंड दे दिया हुआ है। उन्होंने ये बोल दिया हुआ है कि हम इस केस को मेरिट्स पर फैसला करेंगे। सो ये पहला केस होगा जिसमें जो भी अब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जजेस ने उनको बरी करना है, जजेस ने जो भी रिजल्ट देना है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आएगा। हाँ। और ये फाइनल रिजल्ट बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। उसकी वजह है साइफर इनका सबसे बड़ा केस है जो इन्होंने बनाया है। स्टार केस है। जब स्टार केस कोलैप्स होगा तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद जो है ना वो बिखरनी शुरू हो जाएगी। एक्सप्रेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं, चूंकि रिपोर्टिंग बहुत सारी हुई है जजेस के एक्सप्रेशंस, कोई ऐसे कर रहा है जज, कोई कह रहा है ओ माय गॉड, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें भी सामने आई हैं। ये आपको क्या लगता है, जज जब ये सारी चीजें सुन रहा था और आपने उधेड़ कर रख दिया केस को, जज क्या फील कर रहा होगा? उनके लेंस से बात करें, रिएक्शंस होते हैं। हाँ। और ये बड़े सडन रिएक्शंस होते हैं, बाज़ का स्लिप ऑफ टंग भी होती है। मुझसे भी हो गई थी स्लिप ऑफ टंग। कोई ऐसी चीज मैंने कही तो जज साहब ने कहा ओ माय गॉड, मैंने भी कहा ओ माय गॉड। सो वो मेरे बेसाख्ता जो है ना, मेरे से भी वो निकल गया। वाज नॉट प्री प्लान्ड। समटाइम्स थिंग्स हैपन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। जी। तो बात ये, मैं कहना ये चाहूंगा कि साइफर केस को जिस तरह, जैसे आप कहते हैं ना उधेड़ना, नॉर्मली मैं क्रिमिनल केस को जब आर्ग्यू करता हूं 30, 40, 50% उधेड़ देते हैं तो काफी होता है। अच्छा। इमरान खान साहब के केसेस का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा रखा गया है कि इसको 100% फीती फीती करेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा जिस तरह। मैंने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के साइफर वाले केस को फीती फीती एक एक धागा अलहदा करके रखा है, तो तब जाकर बात बन रही है। तो जब आप ये करते हैं तो मैं भी इस बात पर हैरान हूं कि ये आम तौर पे रूटीन में क्रिमिनल केस को 2-4 ब्लोज आपने दिए तो गया क्रिमिनल केस। मगर ये केस है कि ब्लो पे ब्लो पे ब्लो दिए जा रहे हैं, अभी तक जा नहीं रहा। उम्मीद करते हैं कि आज सरकार जब अपने दलाइल शुरू करेगी तो उनको, जैसे मियां गुल हसन साहब ने, सख्त टाइम मिला मुझे उनसे, टफ टाइम मिला, कोई आसान स्मूथ राइड नहीं थी, बड़ी बम्पी राइड थी। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी बम्पी राइड मुझे मिली थी उससे ज्यादा टफ टाइम सरकार को भी आज वो दें, और वैसे ही सख्त सवालात उनसे भी हों, और उनको भी प्रोसिक्यूशन शुड आल्सो बी पुट टू टेस्ट कि उनका स्टैंडर्ड था बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, उस म्यार पे आके अपना केस साबित करें। सर वैसे जितना आप उधेड़ चुके हैं, ये जोड़ना है उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन ये बताएं कि जिस तरह उधेड़ने की आपने बात की है, आप एक एजाज हसन साहब की भी स्टेटमेंट है, आपने कोट भी किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि उन्होंने मुझे कहा था कि सलमान इस साइफर को सिफर कर दो। सिर्फ एजाज हसन साहब या इसके अलावा भी कोई पर्सनैलिटीज या कोई शख्सियात ने आपसे इस हवाले से कोई बातचीत की या कोई? देखिए, ये हमेशा इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर। सबसे पहले तो फख्र की बात होती है कि जब मैं आर्ग्यू करता हूँ, हामिद खान साहब तशरीफ लाते हैं, सलमान अकरम राजा साहब आते हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब आते हैं, अली जफ़र साहब आते हैं, शुएब शाहीन साहब आते हैं, और कुछ ऐसी हेयरिंग्स हुई जिसमें एतजाज़ हसन साहब खुद भी आए। ये मेरे लिए भी बड़ा प्रेशर का टाइम होता है जब इतने सीनियर वकला आपके पीछे बैठे होते हैं, तो आपने गलती की गुंजाइश नहीं होती जी। और आपने यू हैव टू बी एट योर बेस्ट। सो अल्लाह का ये बहुत करम रहा कि इतने बड़े वकला की मौजूदगी में भी हमने इस केस को बड़ा प्रोफेशनली हैंडल किया है। कहीं पर मेरा ख्याल है कि गलती हमसे नहीं हुई, मगर ये सब
सीनियर्स की और मेरे बुजुर्गों की, उन सब की दुआएं भी होती हैं, और साथ ही साथ में एक कांस्टेंट encouragement and the trust and confidence they put in you and in your abilities कि आप इस मुकदमे को, ठीक है। सो ये सपोर्ट इस मुकदमे में, आप ये जितने मैंने नाम लिए हैं सब के सब मौजूद रहे हैं किसी ना किसी स्टेज पर। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने थ्रू आउट प्रोसीडिंग्स अटेंड जी। की हैं। सर, आपके ऊपर कोई प्रेशर, दबाव, कोई धमकी, टेलीफोन कॉल, फैमिली को थ्रेट, कोई ऐसी चीज? कभी नहीं। उसकी वजह है स्टे प्रोफेशनल, फोकस नॉट ऑन योर पॉलिटिकल। वर्क, हाँ। फोकस ऑन योर वर्क। अपने काम से आप काम रखें। मेरा काम है, केसेस हैं, मैंने केसेस की तरफ ध्यान करना है। बाकी सारी पीटीआई मौजूद है, बहुत बड़ी पीटीआई है कि उन्होंने पॉलिटिकल एंगल्स को देखना है। सो लीगल एंगल्स को देखने वाले लोग बड़े कम हैं, और मेरा ख्याल है कि मेरा ध्यान वही रहे तो बेहतर है। सो आपका सवाल का जवाब है कि बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। मुझे ऐसा कभी कोई दूर से कोई इशारा भी नहीं आया। सो मैं अपने, अल्लाह का शुक्र है कि हम अपना निडर होके, बेखौफ होके हम अपना काम करें। सर, अपनी इंटेलेक्ट को सामने रखते हुए, नो डाउट आप सारी चीजों को प्रोफेशनली हैंडल कर रहे हैं। अपने इंटेलेक्ट को सामने रखते हुए मुझे ये बताएं कि इमरान खान 200-250 दिन जेल के अंदर हो गए हैं, ना उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज गिर रही है, ना वो मेंटली डिटेरियोरेट कर रहा है, ना उसके असाब नीचे गिर रहे हैं। ये क्या डिफरेंस है जनरल मुशर्रफ में, बेनजीर में, जहांगीर खान तरीन में, खान में, या बाकी वो जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस आपने किए? देखिए, उन्होंने ये टेस्ट तभी पास कर लिया था जब 10-15 दिन गुजरे, और जब महीना डेढ़ गुजरा, और जब मेरी खान साहब से मुलाकात हुई। आप यकीन करें, इमरान खान साहब ने किसी एक दिन भी, जितने दिन भी गुजरे हैं, 7-8 महीने गुजर गए हैं, कभी एक दफा भी उन्होंने मुझे अंडर प्रेशर नहीं किया। कभी एक दफा भी ये नहीं पूछा कितने दिन और लगेंगे, देर क्यों हो रही है, या प्रेशराइज नहीं किया। तो ही इज एब्सोल्युटली कूल, काम एंड कंटेंट। और जो 6 महीने गुजार जाता है, वो 6 साल भी गुजार जाता है। ये मेरा तजर्बा है। जो स्ट्रॉन्ग एंड माइटी एंड इन्फ्लुएंशियल एंड दोज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, उनके लिए 3-4 दिन गुजारना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो वो चिल्ला काट चुके हैं। ठीक है। और मैं समझता हूं कि वो सर्दी हो शदीद या शदीद गर्मी हो, he will endure it, he will not succumb to any pressures। यानी खान के लिए मैटर नहीं करता ये सारी? नहीं मैटर करता। मैं उसमें मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मेरा ख्याल था कि उनको दिक्कत होगी, पर उनको ना दिक्कत हुई, ना उन्होंने हमें दिक्कत दी। व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम खान इस सारे टाइम में? मैं सुनता हूँ कुछ उनकी बातें बड़ी जबरदस्त हैं। एक तो ये कि वन मस्ट नॉट गिव अप और गिव इन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि आपको अपना काम, वो एक ना एक दिन आपको ब्रेक थ्रू मिलती है। और जो टेस्ट मैच खेलता है, वो आपको पता है बाज़-औक़ात बैट्समैन अड़ जाते हैं, तो फिर आप चेंजेस लाते रहते हैं, वेरिएशन लाते हैं। कभी फास्ट बॉलर आता है, कभी स्पिनर आता है, और कभी ना फास्ट बॉलर काम दिखाता है ना स्पिनर। तो एक वो मीडियम पेसर जो है वो अपना काम दिखा जाता है और विकेट निकाल जाता है। तो ब्रेक थ्रू की बात है, ब्रेक थ्रू आएगी जरूर, वक्त एक जैसा नहीं रहता। मैं अगर अपने केसेस की तरफ देखता रहूं, तो मैं समझता हूं कि जितनी मर्जी मुश्किलात आती रहें, जो कि आई हैं आज दिन तक, ये सब के सब केसेस 2-2.5 महीने में अपनी मौत खुद मर जाएंगे। इन केसेस में कोई दम नहीं है। खान को कब बाहर आते हुए देख रहे हैं? लाइक आई सेड, आप लगातार 3 से 4 दिन हाई कोर्ट से आप दिलवा दें, मीडिया दिलवा दे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान दिलवा दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लगातार 3 दिन इमरान खान साहब को दे दें, वो सारे केसेस में बाहर हैं। अगर अदालतें रात को 8, 10, 12 बजे तक काम कर सकती हैं और लगातार उनको सजा देने के लिए बांध सकती है, रोक सकती है, वकीलों को भी सबसे काम ले सकती है, तो हाई कोर्ट भी उन कन्विक्शंस की लीगैलिटी और करेक्टनेस को चेक करने के लिए इवन इतवार वाले दिन बैठ सकती है। तो मैं चौथे दिन समझता हूं खान बाहर होगा? चौथे दिन खान बाहर। ठीक है। सलमान सफदर साहब, शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है,
उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।